Vande Mataram, good afternoon, my dear students. Myself Mishra Dhiren. Welcome back once again my YouTube channel English by Dhiren Mishra sir. Dear students, जैसा कि आजकल हमारा सेशन जो भी है वो टेंस के संदर्भ में चल रहा है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा टेंस में हमने टॉपिक लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूं, मैं सभी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल पर जाएं और वहाँ पे मैंने एक चार्ट ऑफ टेंस जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, उस चार्ट को स्टडी करें। देन आई होप कि आपको ये टेंस जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है स्टूडेंट्स कि आज हम इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। सो स्टूडेंट्स कम एंड फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम से ही क्लियर है, प्रेजेंट है और परफेक्ट। कोई भी काम होगा जो दिखेगा सेंटेंस में वो परफेक्शन दिखेगा, उसमें कंप्लीटनेस मतलब वो काम हो चुका है, और है यानी प्रेजेंट में हो चुका है। इस तरीके से आप इंडिकेशन पाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पहले की तरह जो भी वीडियोज़ रखे हैं ये 6 स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये सिंपल सेंटेंस का फार्मूला, ये नेगेटिव का, ये इंट्रोगेटिव, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट वन को सिंपल, सेकंड को नेगेटिव, थर्ड वन को इंट्रोगेटिव, फोर्थ वन को इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ वन को डबल इंट्रोगेटिव, सिक्स्थ वन को डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये एरो मार्क्स थर्ड वन ही फिफ्थ वन फार्मूला बन जाता है और फोर्थ वन ही सिक्स्थ वन बन जाता है, इसलिए मैंने एरो मार्क्स ये लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं थर्ड वन ही पूरा है, ये फिफ्थ वन में केवल आगे WH लगा है, और फोर्थ वन ही फार्मूला सिक्स्थ वन में भी है, आप चेक कर सकते हैं, केवल आगे WH वर्ड लगा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम सभी लोग साथ में कंपैरेटिव स्टडी करते हुए आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही देंगे, लेकिन चलिए मेरे साथ देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव आएगा। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट में अगर आपका प्रोनाउन वर्ड ही, सी, इट आता है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट कोई सिंगल नेम आता है तो आप हैज का यूज करें, और सब्जेक्ट में अगर आपका प्लूरल कोई आता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्लूरल में जैसे मोर देन वन नेम वो प्लूरल हो जाता है, कोई भी 2 नाम आए, और यू, दे, वी, ये जितने भी प्रोनाउन वर्ड हैं इनके साथ भी आप हैव लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट कर्म, अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द जो आते हैं सेंटेंसेस में। स्टूडेंट्स वर्ब थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एंड यू शुड नोट डाउन इट, आपको इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैं आपको इंडिकेट करना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे होते, तो अगर आप मेरे चार्ट वाले वीडियोज़ में देखेंगे जो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है, तो वहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी, हैड। तो आपको उसके फार्मूले में केवल सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना है, बाकी V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और स्टूडेंट्स अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट होता ये टेंस, तो आप वहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव होती है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ विल, शैल स्लैश करके आएगा प्लस हैव, यानी आप विल हैव, शैल हैव भी लिख सकते हैं स्लैश करके, देन V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी कि सभी स्ट्रक्चर सेम होंगे। किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो लिखा ही है, पास्ट परफेक्ट के लिए भी, फ्यूचर परफेक्ट के लिए पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा। फर्क सिर्फ केवल इतना है कि पास्ट परफेक्ट का आप अगर ये स्ट्रक्चर बनाएं तो आप हैज, हैव की जगह पे केवल हैड रख दें सभी जगह, टोटल 6 काइंड में। यहाँ भी हैज, हैव की जगह पे हैड, यहाँ भी हैज, हैव की जगह हैड, केवल वहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ भी हैज और हैव की जगह हैड, और यहाँ भी हैजेंट और हैवेंट की जगह हैडेंट कर देना है आपको, और यहाँ भी WH के बाद हैज़ और हैव की जगह हैड कर दीजिए, और इसमें भी WH के बाद हैजेंट और हैवेंट की जगह पे केवल हैडेंट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है। स्टूडेंट्स आई होप कि आपने फार्मूला समझ लिया पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी अगर आप फार्मूला समझना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल होती है हेल्पिंग वर्ब। चलिए यहाँ देखिए,
सब्जेक्ट के बाद आप विल और शैल स्लैश करके लिखेंगे, प्लस हैव कर देंगे, या फिर आप विल हैव शैल हैव भी करके लिख सकते हैं स्लैश करके। तो अगर आप चाहें सब्जेक्ट प्लस विल शैल स्लैश करके प्लस हैव और V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये तो सेम रहेगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सेकंड में क्या लिखेंगे, विल हैव शैल हैव, वही फार्मूला जो वहाँ लिखा है, विल और शैल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट और Y3, वहाँ आप कर सकते हैं इस तरीके से। इट मीन्स आप जहाँ हैज़ हैव लिखा है वहाँ विल हैव और शैल हैव लगा दीजिए सब जगह पे, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला बन जाएगा। स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया। मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है समझाने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जो चार्ट ऑफ टेंस का वीडियो है उसको देखने के बाद आप निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आई एम श्योर अबाउट इट एंड यू कैन डू इट, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने स्ट्रक्चर जो बना दिया है प्रेजेंट परफेक्ट। आइए चलते हैं एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं ध्यान से। आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस का है। स्टूडेंट देखिए मैंने लिखा है सी। सी हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, क्योंकि मेल फीमेल के लिए आता है ये। तो सी हैज। अब हैज क्यों आया, क्योंकि हमने बता रखा है कि सब्जेक्ट में अगर ही सी ईट होगा तो आपको क्या लगाना है, हैज। तो देखिए सी के साथ हैज आया है और परफॉर्म्ड आपका V3 हो जाएगा। देखिए हैज़ और हैव में दोनों में एक ही आएगा, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा सी है इसलिए हैज़ आया। ही होगा तो भी हैज़ आएगा, इट होगा तो भी हैज़ आएगा, और कोई सिंगल नाम होगा तो भी हैज़ आएगा। आप इसी में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सुमन लिखा है। सुमन कोई नाम है किसी फीमेल का, तो इसके लिए हैज़ लिखा है। देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से, सभी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल में। चलिए कंसंट्रेट करिए। फर्स्ट वन, सब्जेक्ट सी है सिंगुलर, तो हैज़ आया, फिर V3 आपका परफॉर्म्ड, ऑब्जेक्ट हो गया भरतनाट्यम, ऑन द स्टेज हो गया अदर वर्ड। ये आपका अदर वर्ड हो गया सेंटेंस में। स्टूडेंट सेकंड नंबर एग्जांपल देख सकते हैं आप। सेकंड नंबर में आपका सब्जेक्ट वी प्लूरल है, देख सकते हैं आप, वी प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो वी हैव और नॉट लगाना है चूंकि आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब टेकन, टेक, टूक, टेकन, वर्ब फॉर्म में आप देखेंगे तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। तो वी हैव नॉट टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म हो गया V3। ऑल द मेडिसिन्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। आई थिंक क्लियर हो गया आपका नेगेटिव का। अब ये सिंपल नेगेटिव क्लियर हो गया। अब इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। हैज़ लिखा हमने, हैज़ क्यों लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट में हमने सुमन लिया है, मैंने पहले ही कहा। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता, मान लीजिए दो नाम होता, सुमन एंड प्रिया, तब यहाँ हैज़ नहीं लिखते हम, तब हम हैव लिखते। क्लियर, चूँकि एक ही नाम है तो सिंगल है, सिंगुलर, इसलिए सुमन के साथ हैज़ लगेगा। हैज़ सुमन पार्टिसिपेटेड, तो क्या सुमन ने पार्टिसिपेट किया इन ऑल द गेम्स, सभी गेम्स में। ये इन ऑल द गेम्स आपका अदर वर्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पार्टिसिपेटेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आइए स्टूडेंट्स फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन फार्मूला में हैजेंट और हैवेंट आगे लाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हैवेंट लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हैवेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ऑल द स्टूडेंट्स, और ये ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारा सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैवेंट आता है। वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। प्लूरल होगा तो हैव आएगा, सिंगुलर होगा तो हैज़ आएगा। तो हैवेंट ऑल द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। दियर प्रोजेक्ट्स, ये आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इन द क्लास अदर वर्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये भी एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स फिफ्थ वन पे आ जाइए। फिफ्थ वन फार्मूले में WH वर्ड आता है, तो मैंने वेयर लिखा है पहले। आप कोई भी WH वर्ड ले सकते हैं, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, जो आपकी इच्छा हो। तो वेयर मैंने लिखा है। वेयर के बाद हैज़ और हैव में हैज़ मैंने इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये ही है, सिंगुलर। तो वेयर हैज़ ही, और वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन है, गो, वेंट, गॉन होता है, आपको पता है। तो वेयर हैज़ ही गॉन टू प्ले क्रिकेट। कई स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है स्टूडेंट कि ये टू प्ले क्या है। जिस भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा होता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ब में पढ़ेंगे। हालांकि मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ब का एक वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अभी इसको अपडेट करना है, फिर भी आप देख सकते हैं वहाँ। तो वेयर हैज़ ही गॉन टू प्ले क्रिकेट, इट मीन्स यहाँ पे क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके,
तो ये आपका 5th वन बन गया। अब 6th वन में स्टूडेंट देखिए वाई लिखा है, WH वर्ड बदल दिया मैंने, वाई के बाद मैंने हैवेंट लिखा है यहाँ पे। हैवेंट इसलिए लिखा है स्टूडेंट क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दे है, दे प्लूरल होता है तो प्लूरल के साथ हैवेंट लगेगा। वाई हैवेंट दे कलेक्टेड, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। मनी पैसा ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम आवर सोसाइटीज अदर वर्ड हो गया। सो स्टूडेंट्स आई थिंक कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे 6 काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी तरह का एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। ये सिंपल का, नेगेटिव का, 3rd नंबर इंट्रोगेटिव, 4th इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 5th वन डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और 6th वन डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आई होप स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी 6 स्ट्रक्चर हैं फार्मूलाज सेंटेंस के आधार पर वो आप समझ गए, एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी के आधार पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, वो भी स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार में रहें। निश्चित रूप से आपको नया वीडियो बहुत ही बढ़िया एक अच्छे तरीके से टेंस को समझने वाला फिर से मिलेगा। आई होप सो। थैंक यू।